नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मैं हूं डॉक्टर आर बी धवन। मघा नक्षत्र जो कि गंडमूल वाला नक्षत्र माना जाता है और मघा नक्षत्र 10वां नक्षत्र है। नक्षत्रों की गिनती से अगर हम गिनते हैं तो ये 10वां नक्षत्र होता है और इसका जो स्थान है वो सिंह राशि में होता है। सिंह राशि में 00 कला से आरंभ हो जाता है और 13 कला, लेकिन ये सिंह राशि के 00 से 13 तक रहता है। और अगर सौर मंडल से हम 0 डिग्री से इसकी गणना करें तो मघा नक्षत्र का स्थान है 120 कला से लेकर के 133 कला तक। मघा नक्षत्र राशि चक्र के अनुसार इस नक्षत्र में 6 तारे माने जाते हैं, जबकि अन्य धारणाएं भी हैं। अन्य धारणा के अनुसार 5 तारे भी माने जाते हैं। ये मतभेद 6 तारों के समूह में 2 तारों की कम रोशनी होने के कारण लगता है। मघा नक्षत्र के 5 तारे या 6 तारे, इससे कोई विशेष एस्ट्रोलॉजी या प्रेडिक्शन में फर्क नहीं पड़ता। ये छड़ी या डंडे के आकार में सीधी कतार में होते हैं, जबकि 6 तारों का समूह कम चौड़ाई वाले मकान का आगे वाला भाग या पालकी जैसा प्रतीत होता है। देवता इसके पितर हैं। इस नक्षत्र के पितर देवता माने गए हैं और स्वामी ग्रह केतु ग्रह है इस नक्षत्र का। राशि सिंह है। सिंह राशि में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 00 कला से आरंभ होकर के 13 कला तक इस राशि में इस नक्षत्र का स्थान है। ये भारतीय ज्योतिष में 10वां नक्षत्र उग्र संज्ञक नक्षत्र माना गया है। उग्र कार्य करने के लिए इसी नक्षत्र का प्रयोग किया जाता है। गंड नक्षत्र भी है, यानी गंड मूल वाला नक्षत्र भी है, इसलिए इसको अशुभ भी माना जाता है। कहीं कहीं अशुभ माना जाता है। कोई भी नक्षत्र अशुभ वास्तव में तो होता नहीं है। हर एक नक्षत्र की अपनी अपनी क्वालिटी है। तामसिक और स्त्री नक्षत्र इसको माना जाता है। इसकी जाति शूद्र है, योनि मूषक है और योनि वैर मार्जार से है। गण इस नक्षत्र का राक्षस है और नाड़ी अंत्य है। ये नक्षत्र पश्चिम दिशा का स्वामी नक्षत्र माना जाता है। ये एक रहस्यात्मक नक्षत्र भी माना जाता है। मघा का अर्थ होता है महान या बड़ा। इस नक्षत्र के देवता पितरगण हैं। पितर जो कि हमारे पूर्वजों की आत्मा। हिंदू मान्यता के अनुसार पितरों का तर्पण यानी कि श्राद्ध एक पुत्र द्वारा होना जरूरी होता है और इस कारण लोक मुद्रा और अगस्त्य को पुत्रहीनता का प्रायश्चित करना पड़ा था। वायु पुराण, हरिवंश पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, इनमें देव और मानव पितरों का वर्णन काफी कुछ मिलता है। कुछ पितर देवलोक और कुछ पतालवासी माने जाते हैं। मानव पितर जिसमें देवत्व रहता है वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं और हजारों वर्ष बाद जन्म लेकर के सृष्टि की रचना में अपना योगदान करते हैं। देव पितर 7 प्रकार के, 3 अमूर्त और 4 समूर्त माने जाते हैं। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की आंखें शेर के समान, सिंह के समान होती हैं और ये परंपरावादी, वंशवादवादी होता है। ये जातक पूर्वजों और पालकों यानी पालन करने वालों से मार्गदर्शन प्राप्त करने वाला होता है। शास्त्र प्रणाली के अनुसार अनुसरण करने वाला होता है और अहंकारी भी थोड़ा सा माना जाता है इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले को। समाज में नेता या नेतृत्व के गुण होते हैं इसमें। वट वृक्ष इस नक्षत्र वालों के लिए एक पवित्र वृक्ष माना जाता है, यानी वट वृक्ष के आसपास अगर ये रहते हैं तो वट वृक्ष की पूजा इनको करना शुभ होगा। मघा अर्थात प्रमुख या प्रभावशाली
मनोरंजन, उदार, कुलीन और उत्तम नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले की भी यही विशेषताएं होती हैं। ये जातक धनवान होते हैं, पहाड़ों के घूमने के शौकीन होते हैं, व्यापारी भी होते हैं, स्त्रियों से नफरत भी कभी कभी करने वाले होते हैं। स्त्रियों से ज़्यादा अटैचमेंट इनको नहीं होती। ये अधिकांश रूप में देखा गया है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। किसी विशेष ग्रह स्थिति में इस प्रकार का प्रभाव जरूर देखा गया होगा, इसीलिए विद्वानों ने ऐसा माना है। ये बहुत नौकर चाकर रखने वाले लोग होते हैं और भोगी पिता के भक्त होते हैं, मेहनती होते हैं। सेना में हो तो सेना नायक होते हैं, सेनापति। राज्य आश्रित यानी कि सरकारी नौकरी करने वाले या सरकार से लाभ लेने वाले भी होते हैं, या प्रशासक भी होते हैं। प्रशासनिक सेवा में भी ये खूब उन्नति करने वाले होते हैं। इनकी बड़ी नाक होती है, शरीर रोमों से युक्त यानी बालों से युक्त होता है इनका। हाथ और कंधों के नीचे मस्से का निशान भी होता है। मध्यम कद, भोला भाला चेहरा होता है और ये जातक मेहनती बहुत होते हैं। बुजुर्गों का सम्मान करने वाले होते हैं, ईश्वर से डरने वाले होते हैं, विज्ञान में रुचि रखने वाले होते हैं, विज्ञान के दाता भी होते हैं, ज्ञाता भी होते हैं। सुखी जीवन जीने वाले, मृदुभाषी यानी मीठी भाषा बोलने वाले, कोलाहल से दूर रहने वाले, विद्वानों को प्रिय लगने वाले यानी विद्वानों को ये प्रिय भी लगते हैं। इनमें भी विद्वानों जैसी क्वालिटी होती है और विद्वानों की ये भी रिस्पेक्ट करते हैं। ये सांसारिक फैलाव में बहुत समय गुजारते हैं और अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों में भी ये संलग्न रहते हैं। ये जातक चरित्रवान, योजनाकारियों से अच्छा व्यवहार करने वाले होते हैं, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाने वाले और किसी की हानि होने पर बड़ी तेज गति से उस हानि को ठीक करने की कोशिश करते हैं। विघ्न डालने वाले, असंतोषियों और अड़चन डालने वालों से दूर रहने वाले होते हैं, इसलिए इनके शत्रु थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। ये लोग, जातक या जातिका, थोड़े से गर्म मिजाज वाले होते हैं, असत्य नहीं सहन कर पाते यानी झूठ तो बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। समाज और समूह के लिए कार्यकारी होने से जनप्रिय बन जाते हैं। इसे आय हेतु व्यवसाय पर इनको अपने कारोबार में परिवर्तन भी करना पड़ता है। इनके वरिष्ठ और कनिष्ठ यानी बड़े और छोटे, इन सब से मधुर संबंध रहते हैं और मधुर संबंध रहने के कारण दोनों के मध्य ये एक सेतु का कार्य करते हैं। दाम्पत्य जीवन हालांकि इनका सुखमय होता है, सुखद होता है। इसे अनेक जिम्मेदारियां वहन करनी पड़ती हैं अपने जीवन में। ये जातक रतौंधी रोग से भी ग्रस्त हो सकते हैं अगर लापरवाही करें। नेत्रों के रोगों का खतरा होता है। यदि मंगल और शनि की युति हो इनकी कुंडली में, या फिर इस पर दृष्टि हो इस नक्षत्र पर, तो ऐसा जातक या जातिका को कैंसर जैसा रोग होने का भी खतरा होता है। आचार्य पराशर के अनुसार इस जातक के पास धन संपत्ति बहुत अच्छी होती है, नौकरों का सुख भी भरपूर होता है, सांसारिक सुख और उपभोग की वस्तुएं उनके प्रति आकर्षण भी होता है इनको। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति होने से ये लोग परिश्रमी भी माने जाते हैं, पुरुषार्थी भी माने जाते हैं। इनका आर्थिक और सामाजिक स्तर अच्छा होने से बहुत से मित्र भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे शत्रु भी होते हैं इनके। जन धन का सुख उत्तम होता है इनके पास। माता के साथ परोपकार के कर्म और पितृ कार्य संपन्न करने वाले होते हैं। माता का सुख थोड़ा कम होता है ऐसे जातक या जातिका को। ये जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले और इनका जो लाइफ पार्टनर है थोड़ा सा तुनक मिजाज होता है, कठोर हृदय वाला भी होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सुप्रकट गर्दन यानी बलदार शरीर वाले होते हैं। उनके हाथों में वो कंधों के नीचे तिल के चिन्ह भी होता है। मध्यम कद और मासूमियत लिए हुए मुखाकृति वाले ये लोग होते हैं।
ये जातक बहुत मेहनती, बुजुर्गों का मान सम्मान करने वाले होते हैं, धार्मिक जीवन जीने वाले और धार्मिक जीवन का आनंद लेने वाले होते हैं। ये विभिन्न विद्याओं के पारंगत होते हैं, मृदुभाषी भी होते हैं, शांत जीवन के इच्छुक होते हैं, यानी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल इनको पसंद नहीं होता। विद्वानों से मान प्रतिष्ठा ये भी प्राप्त करते हैं और विद्वानों की मान प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान ये भी रखते हैं। इसे विभिन्न कलाओं का अच्छा ज्ञान भी होता है। ये लोग अपना समय बहुत बहुमूल्य समझते हुए और सांस्कृतिक विकास में लगाने का प्रयास करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भाग भी लेते हैं। ये अच्छी तरह से विचार करके नियोजित ढंग से दूसरों से व्यवहार करने वाले होते हैं। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने वाले होते। यदि इनके कर्मों से दूसरों को कोई हानि या उनके मन की भावनाओं को आघात भी पहुंचता है तो ये फौरन उस कार्य में सुधार कर लेते हैं। ये लोग उन लोगों को भी पसंद नहीं करते जो दूसरों के कामों में अड़चनें डालते हैं या रुकावटें डालते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। इसी कारण जातक के जीवन में कई छुपे हुए शत्रु पैदा हो जाते हैं। ये जातक उस स्थिति में थोड़े से क्रोधी हो जाते हैं जब सच्चाई से दूर किसी कार्य या व्यवहार को देखते हैं, तब ये सहन नहीं कर पाते, यानी सच्चाई पसंद होते हैं। इसके ऐसे विचार कभी कभी भौतिक रूप से आगे बढ़ने में रुकावट भी हो जाते हैं और स्वार्थपन इनसे कोसों दूर रहता है। ये समाज या समुदाय के लिए विभिन्न कार्य अपने मानसिक संतुष्टि के लिए करने वाले होते हैं और बदले में कुछ ना पाने की इच्छा इनकी होती है। यही कारण है कि ऐसे लोग जनता की आंखों का तारा बन करके रहते हैं। इनके धन संपत्ति और अनेक सेवक होते हैं। अपनी स्पष्टवादिता के कारण व्यापारिक हेरफेर ज्यादा ये नहीं जानते। इस कारण से भी व्यवसायिक क्षेत्र या व्यापार के क्षेत्र में भौतिक सफलता प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयां होती हैं इनको। फिर भी ये ईमानदारी और परिश्रम का ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं अपने जीवन में। यही इनकी ईमानदारी और परिश्रम इसे कभी कभी फल भी देते हैं, मान सम्मान भी देते हैं, मगर उतना नहीं जितना कि इन्हें मिलना चाहिए। ये अपने व्यवसाय के कार्य यानी जो भी ये कार्य करते हैं उस क्षेत्र में उस कार्य को बदलने को विवश हो जाते हैं। कभी ये नौकरी करते हैं तो कभी व्यापार करने लग जाते हैं। जब ये कोई निर्णय कर लेते हैं तो उस पर अडिग भी रहते हैं। अपने से वरिष्ठ और अधिकारी दोनों प्रकार के व्यक्तियों के साथ इनके संबंध हार्दिक होते हैं, यानी मन से इनके संबंध होते हैं। इसलिए ये वरिष्ठों और अधिकारियों के बीच एक कड़ी बनने के योग्य होते हैं। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका अक्सर खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन का आनंद लेने वाले होते हैं। यदि इस नक्षत्र में शनि स्थित हो और इस पर मंगल की दृष्टि हो तो ये सब परिणाम अपवाद भी हो सकते हैं। यदि इस नक्षत्र में स्थित चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि नहीं हो तो जातक अच्छे संतान पाने वाला और भाग्यशाली होता है। विशेष करके अपने परिवार या बच्चों की सभी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और उठाते हैं। इस प्रकार का योग होने पर इनको नेत्रों से संबंधित परेशानी हो सकती है। यदि इस नक्षत्र में शनि और मंगल संयुक्त रूप से चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हों या चंद्रमा के साथ हों तो कैंसर जैसे रोग का खतरा भी माना जाता है इस नक्षत्र वालों के लिए। लेकिन मघा नक्षत्र के पहले चरण में अगर किसी का जन्म हो तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है उसके स्वभाव में और व्यवहार में, शरीर की आकृति प्रकृति में। ये पहला चरण, इस चरण का स्वामी मंगल है। इसमें सूर्य, केतु और मंगल का प्रभाव होता है, सम्मिलित होता है। सिंह राशि के 00 अंश 00 कला से 3 अंश 20 कला तक पहला चरण होता है मघा नक्षत्र का। इसमें नवांश मेष राशि का होगा और ये शक्ति, शूरता, नेतृत्व, दया का सूचक होता है पहला चरण। जिस जातक का मघा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म होता है वो जातक थोड़ा सा मंदाग्नि से ग्रस्त होता है। मंदाग्नि का मतलब
भूख कम लगती है, उसको इस प्रकार का प्रभाव उस पर रहता है। साहसी होता है, लेकिन नासिका के अग्रभाग पर थोड़ी सी लाली दिखाई देती है। बड़ा सिर होता है और इसका वक्ष स्थल भी मजबूत और बड़ा होता है। शूरवीर इस नक्षत्र चरण में जन्म लेने वाला जातक बहुत मजबूत और अच्छे स्वभाव वाला होता है, मजबूत इरादों वाला भी होता है। जातक अत्यंत शक्तिशाली, थोड़ा सा शक्तिशाली होने के कारण अहंकार की मात्रा भी आ जाती है। उच्च स्थिति प्राप्त ये व्यक्तित्व वाला होता है। विख्यात होते हैं ऐसे लोग, और न्यायाधीश भी बन सकते हैं प्रथम चरण वाले। मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में अभिभाषक भी बन सकते हैं, अधिकारी भी बन सकते हैं, अधिकार से युक्त, और राजमान्य होते हैं ये अधिकारी अगर बनते हैं तो। जीवन में इनके पुत्र संतति में थोड़ी सी कठिनाई होती है, पुत्र संतान होने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन इनके लिए एक सलाह भी है कि किसी से कट्टर दुश्मनी का भाव नहीं रखना चाहिए। ये पहले चरण वालों के लिए विशेष हिदायत भी दी गई है। दूसरा चरण, मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में कुछ विशेषताएं और शामिल हो जाती हैं। इस चरण का स्वामी शुक्र ग्रह है। इसमें सूर्य केतु शुक्र का प्रभाव सम्मिलित होता है। सिंह राशि के 3 अंश 20 कला से ये दूसरा चरण आरंभ होता है मघा का। मघा नक्षत्र का दूसरा चरण सिंह राशि के 6 अंश 40 कला तक रहता है। इसमें नवांश वृषभ का होगा। ये नक्षत्र चरण चेतना, कर्तव्य, संगठन शक्ति, अनुग्रह का सूचक माना गया है। इस नक्षत्र चरण में जन्म लेने वाला जातक का मस्तक चौड़ा होता है, नेत्र छोटे होते हैं, लंबी भुजाएं होती हैं, वक्ष स्थल चौड़ा होता है, लंबी ऊंची नाक वाला होता है। ये थोड़ा सा क्रोध होता है, इसको बहुत ज्यादा क्रोधी नहीं होता, संतानवान होता है और धनवान माना गया है। मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले के व्यवहार में थोड़ी सी शालीनता भी होती है, और कभी कभी प्रभाव अगर शनि का ज्यादा हो तो निम्न स्तरीय अहंकार भी उसमें दिखाई देता है। इसके पास अधिकार और शक्ति दोनों होते हैं। अधिकार और शक्ति दोनों होते हुए भी कूटनीति से भौतिक लक्ष्य को ये लोग प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। इसलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक कूटनीतिज्ञ माने गए हैं। राजनीति से भी कभी कभी इनका संबंध होता है, प्रबंधक और प्रशासक भी हो सकते हैं। अब मखा नक्षत्र में तीसरा चरण अगर हो तो किस प्रकार के परिवर्तन थोड़े से और शामिल हो जाते हैं इसमें। मघा नक्षत्र का तीसरा चरण, इस नक्षत्र चरण का स्वामी है बुध ग्रह, और इसमें सूर्य केतु और बुध का प्रभाव सम्मिलित हो जाता है। ये तीसरा चरण जो है मघा नक्षत्र का सिंह राशि के 6 अंश 40 कला से आरंभ होता है और 10 अंश 00 कला पर समाप्त होता है। इस चरण का नवांश है मिथुन। मिथुन राशि नवांश पड़ती है, और ये नक्षत्र चरण, तीसरा नक्षत्र चरण विद्वता का प्रतीक माना गया है। खोजी मस्तिष्क होता है इनका, रचनात्मक इनकी बुद्धि होती है, इस प्रकार की सूचना देने वाला ये तीसरा चरण होता है। इस जातक के घने बाल होते हैं, ऊंची नाक, लंबी भुजाएं, गोल गले वाला, मोह ममता से दूर रहने वाला। नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक अत्यंत मेधावी होते हैं, यानी बहुत बुद्धिमान होते हैं, और अपने बिजी समय से, अपने कार्य से समय निकाल करके मित्रों के साथ समय बिताने के शौकीन भी होते हैं, और इनको इससे तनाव मुक्ति मिलती है। ये लोग बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त करके और बुद्धिजीवी होते हैं, तीर्थ यात्रा करने के शौकीन भी होते हैं। किसी जटिल रोग के होने का इनको लेकिन खतरा होता है। चौथा चरण, मघा नक्षत्र का चौथा चरण, इसमें आइए जानते हैं क्या विशेषताएं हैं। मघा नक्षत्र के चौथे चरण का स्वामी चंद्रमा है। इसमें सूर्य केतु चंद्रमा इन सब का प्रभाव होगा। ये चौथा चरण मघा नक्षत्र का सिंह राशि के 10 अंश 00 कला से आरंभ होता है, 13 अंश 20 कला तक रहता है। इसमें नवांश पड़ता है कर्क राशि का। ये चरण में जन्म लेने वाले, यानी चौथे चरण में जन्म लेने वाले जातक की जाति का संस्कार युक्त होते हैं। पैतृकता,
खुशहाली और दान का सूचक ये नक्षत्र है। दानी भी होते हैं। ये जातक चिकनी तेलीय त्वचा वाले होते हैं, चमकदार इनका चेहरा होता है और गौर वर्ण वाले, लंबे सुंदर नेत्रों वाले, बेसुरी आवाज होती है। कभी कभी इनकी आवाज में कोमलता नहीं होती, मधुरता नहीं होती। महत्वपूर्ण निर्णय के समय ये थोड़े से भावुक हो जाते हैं और जिनसे इनको लगाव होता है उनके प्रति झुकाव भी ज्यादा हो जाता है, झुक जाते हैं। लेकिन ये झुकना अधिकार प्राप्त जातक के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये छानबीन करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, बुद्धिमान और विद्वान भी होते हैं। पुत्र संतान इनकी होती है। इनकी संतान में पुत्र की संख्या होती है ज्यादा और पुरातत्ववेत्ता भी होते हैं इस नक्षत्र चरण में। यानी चौथा जो चरण है मघा का, इसमें पुरातत्ववेत्ता भी जन्म लेते हैं। अब जान लेते हैं, अगर मघा नक्षत्र में किसी महिला का जन्म होता है, किसी लड़की का जन्म होता है, तो उसमें पहले जो लक्षण बताए गए हैं उनके अलावा कुछ खास लक्षण क्या होते हैं। स्त्री जातक, वैदिक ज्योतिष के अनुसार मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री ईमानदार होती है, साफ साफ बात कहने वाली होती हैं, सच बोलने वाली होती हैं, महत्वाकांक्षी भी होती हैं, निर्भीक भी होती हैं, ना डरने वाली होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। यह नक्षत्र शनि चंद्र से अगर दृष्ट हो, शनि चंद्र की अगर दृष्टि हो इस पर, तो लंबे बाल वाली होती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ये झगड़ालू हो जाती हैं, दानी होती हैं, ईश्वर से डरने वाली, घर के कार्य में या फिर कार्यालय के कार्य में ये दक्ष होती हैं, निस्वार्थ भाव से सहायता करने वाली होती हैं। क्रोध लेकिन इनकी नाक पर धरा हुआ होता है। यदि बृहस्पति इस नक्षत्र पर प्रभाव डाल रहा हो तो उच्च पद पर होती हैं ये महिलाएं और महाधनी होती हैं। लेकिन इन महिलाओं पर परिवार में मनमुटाव और भेदभाव कराने का आरोप भी लगता रहता है। अधिकतर महिलाएं अच्छे पुष्ट शरीर वाली होती हैं और इनकी ठुड्डी मांसल और भरी हुई होती है। पेट के दोनों ओर थुल थुल करता हुआ, मांस लटकता हुआ, ये एक एज के बाद ऐसा होता है, एक अवस्था के बाद ऐसा होता है। युवावस्था में तो इस प्रकार का लक्षण नहीं होते। कुशल वक्ता होती हैं ये, क्रोध थोड़ा होता है इनमें ज्यादा। देवों और पितरों का पूजन करने वाली होती हैं या धार्मिक कार्य, यज्ञ आदि या कोई भी पूजा कीर्तन, इनमें इनकी रुचि बहुत होती है। इसलिए तेजस्विता इनके व्यक्तित्व का एक भाग होती है। तेजस्विता लिए हुए होती हैं, चेहरे पर इनके खूब चमक दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये था मघा नक्षत्र का संपूर्ण विश्लेषण। मघा नक्षत्र एक गंडमूल वाला नक्षत्र है। याद रखिए, मघा नक्षत्र में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो पता कर लीजिए कि किस चरण में जन्म हुआ है और किस पर भारी है वो बच्चा। अगर ऐसा लगे तो गंडमूल शांति जरूर करा लेनी चाहिए। शांति कैसे करानी चाहिए और कब करवानी चाहिए, इसके लिए मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। 2 वीडियो हैं जो मेरे इसी चैनल पर हैं, उनको आप देख लीजिएगा। उसमें विस्तार पूर्वक गंडमूल शांति कैसे और कब करवानी है ये बताया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो मित्रों, ज्योतिषीय परामर्श लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये सर्विस पेड सर्विस होगी, कंसल्टेशन फीस के साथ ये सर्विस अवेलेबल होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नक्षत्र के लिए। नमस्कार।